हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? तो अम्लीय वर्षा के कारक हो जाएगा इसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 2 और 3। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वायरस का संचरण संक्रमित रुधिर या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क से होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, संक्रमित रुधिर से। 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि टमाटर में जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। इसमें से कह रहा है कि एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है फलों के रसों में पाया जाता है। बी में है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो है इसमें खट्टे फलों में पाया जाता है। सी में है टार्ट्रिक एसिड, तो ये जो है इमली में पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी जो है गोलाकार है? तो यूनानी विद्वान अरस्तु जो थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ए में दिया है बाल्टिक सागर, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। यह जो है बाल्टिक सागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है, जो महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, जहाँ यहाँ जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि क्वार्टजाइट कांतरित होता है। तो क्वार्टजाइट जो है कांतरित होता है बलुआ पत्थर में। संगमरमर कांतरित होता है चूना पत्थर से। स्लेट कांतरित होता है शैल से, और ऑब्सीडियन जो है आग्नेय शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए कि स्थलीय तापन, प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, कह रहा है कि इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो इसमें किसके कारण मरीचिका बनती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 2 और 3, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम था। तो WTO का पूर्ववर्ती नाम गैट था। ये गैट जो है 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने के लिए गैट का गठन किया गया था। ये जो है जनवरी 1995 में गैट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WTO के 164 सदस्य देश है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो ये जो है इसका आंसर भी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो मनुष्य में टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह जो रोग सामान्य संक्रमित पेयजल भोजन आदि से फैलता है, जो मुख्य रूप से आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर सी, बुने हुए वस्त्र के लिए। तो ये जो है तमिलनाडु का तिरुपुर जिला बुने हुए वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई है, यानी स्थितिज ऊर्जा की इकाई जूल है। जैसा कि न्यूटन का जो है बल का जो हो जाएगा न्यूटन, शक्ति का हो जाएगा वाट, चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LPG के मुख्य घटक क्या है। तो LPG के मुख्य घटक बी हो जाएगा मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन। नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया था। तो अब ईमेल का आविष्कार जो है अमेरिका ने किया। अमेरिका ने ईमेल का आविष्कार किया था। MIT के पूर्व शिक्षक रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत थर्मल या तापीय जैसे कोयला है। अन्य अनवीकरणीय स्रोत है जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये समाप्त योग्य संसाधन है। सौर पवन जल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट है बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है। तो बिहार के पानी में जो है आर्सेनिक रसायन का सांद्रण है। यानी बिहार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य के 14 जिलों का भूजल आर्सेनिक से, 11 जिलों का भूजल फ्लोराइड से तथा 11 जिलों को भूजल आयरन से
प्रभावित है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यह जो है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विटीकल्चर। जैसे कि रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, बागवानी की खेती के लिए यह हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन, उनका सही कला अनुक्रमित क्रम मतलब क्या है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, यानी 1 नंबर में हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेके 1920 तक चला। उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन की वापसी। तो असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद आ जाएगा स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 1922 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, यात्री जो है यवन बतूता कहाँ से आया था। तो ये जो है मोरक्को से आए थे। यवन बतूता जो है अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली पहुंचा था, जो कि सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। उसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। इसमें देखते हैं हम लोग कि हुएनसांग जो है चीन, यवन बतूता मोरक्को, मेगास्थनीज ग्रीस, फाहियान मलेशिया। तो इसमें जो हो जाएगा फाहियान, ये जो है गलत है, क्योंकि फाहियान जो है चीनी यात्री था। वह जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने गुप्तकालीन भाषा की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण लिखा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथन किसने दिया था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो ये जो है रूसो के द्वारा दिया गया कथन था। ये जो है फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक रूसो जो का कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो है जिगर में होता है, यानी यकृत में होता है। यकृत जो है प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है।
नेक्स्ट जो है हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र शब्द द्वारा गढ़ा गया था। तो ये वॉल्टेयर द्वारा गढ़ा गया था गुणसूत्र शब्द। इनका पूरा नाम W वॉल्टेयर है, जो कि 1888 ईस्वी में किए थे। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हें गुणसूत्रों पर पाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ये जो थे M हिदायतुल्लाह, M अहमदी, AS आनंद, PN भगवती। यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे GV मावलंकर थे। 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। सरदार हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा केनिया। यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी UNHCR द्वारा संचालित किया जाता है और केनिया जो है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बराक ओबामा। यह जो थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बारबोरा स्पोटाकोवा यानी जेवलिन थ्रो के खेल से संबंधित। पामेला जेलिमो जो है भारोत्तोलन से है। सानिया रिचर्ड्स स्प्रिंट से है। ये लेना जो है इसिनवाएवा पोल वॉल्ट से है। तो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा। पामेला जेलिमो जो है भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट हम लोग 86 नंबर देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो ये जो हो जाएगा सी नंबर, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक जो है उपभोक्ता और अपघटनकर्ता शामिल है। जैसे उत्पादक में हरे पौधे, उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य तथा अपघटनकर्ता में जीवाणु और कवक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर कि सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है। तो सौरमंडल के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित है नेपच्यून। बुध भीतरी ग्रह है तथा अन्य जो है भीतरी ग्रह है जैसे शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है।
नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से लेकर 75% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि एथलीट या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा अवधिकरण। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। यह जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में मनाया गया था। वर्ष 2022 के योग दिवस की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। 91 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो हम लोग देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। एक एकीकृत दीर्घ अस्थि अग्नाशय तिल्ली, यानी इसका आंसर जो है दीर्घ अस्थि हो जाएगा। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में स्थित अस्थि मज्जा लसिका कोशिकाएं बनती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अन्य जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है। 92 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक कौन थे। तो कंप्यूटर का जनक जो है इसका आंसर बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक थे। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो ये हो जाएगा छवि फाइल, यानी जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर एक इमेज फाइल है जिसके जरिए फोटो को देखने के लिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। यह जो भारत द्वारा प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में की गई, जिसमें 8 टीम के साथ यह लीग की शुरुआत हुई। 2016 में टीम की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। तब से अभी तक 12 टीमें हिस्सा लेती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो ये है इसका आंसर हो जाएगा डी जलवाष्प, यानी जलवाष्प की सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिससे पृथ्वी की सतह की तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।